येस, वन्स अगेन थँक यू सो मच. तुमच्या सगळ्यांना माझ्याकडनं आप सभी को मेरी ओर से हैप्पी गुरु पूर्णिमा. थैंक यू सो मच. एंड थैंक यू स्वाति. बहुत दिन के बाद मैंने स्वाति को देखा तो मेरी आंखें बिल्कुल स्वाति के पास बार बार जा रही थी. तो मुझे लगता है हर कोई रेडी है इस बहुत ही प्यारे दिन को और ब्लेस्ड बनाने के लिए. तो जस्ट अलाउ मी कि आप सभी के परमिशन के साथ मैं आपकी एक बटन के साथ यहाँ पे आवाज बंद कर सकती हूँ, और वो मैं कर रही हूँ. मैंने थोड़ा मौका दे दिया था. जो स्टूडेंट है जिनको बात करने के लिए अच्छा लगता है तो उन्होंने शायद कर ली होगी बात मेरे से. तो थैंक यू वंस अगेन. एक बहुत ही गुरुपौर्णिमेच्या खूप खूप शुभेच्छा मॅम. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. हाय डॉक्टर रितु. थैंक यू सो मच. बहुत दिन के बाद रितु. हैप्पी गुरु पूर्णिमा मैम। सो मच रितु. थैंक यू. थैंक यू. कैसे हैं मैम? मैं बहुत अच्छी हूँ. आई एम सो ब्लेस्ड. थैंक यू. अच्छा लग रहा है आपको देख के आज। थैंक यू सो मच रितु. मुझे भी बहुत अच्छा लगा. कुछ ऐसे फेस मुझे लगता है शायद मैं सालों के बाद देख रही हूँ आज. हैप्पी ये गुरु पूर्णिमा मैम। तो शुभांगी. थैंक यू. थैंक यू डॉक्टर मुकेश सर. आप नीचे. हैप्पी गुरु पूर्णिमा। थैंक यू सो मच. ग्रैटिट्यूड का सिलसिला हम मेडिटेशन के बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज मुझे लगता है कि आज ये एज अ मीडिएटर मेरा दिन है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से सुनूंगी. बट जस्ट अलाउ मी कि हम इस दिन को और ज़्यादा ब्लेस्ड बनाएं. कुछ एक ऐसी शेयरिंग जो हमारे लिए भी इस आज के दिन में हायर एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए काम में आएगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को थैंक यू सो मच कि आपने मुझे और इस एंटायर टीम को एज अ मीडिएटर किसी ना किसी सब्जेक्ट के लिए चुना, और हम आपकी लाइफ में एज अ मीडिएटर का रोल निभा पाए और निभाएंगे. बेसिकली मैं सॉरी तो उन लोगों को कहूँगी कि कुछ ग्रुप में अलग लिंक जाने की वजह से कुछ लोग शायद ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो टीम उनके पास रिकॉर्डिंग भेज देगी. अब मेरा जो आज का मॉर्निंग से इनर वॉइस था कि मैंने क्या शेयर करना चाहिए, तो मैं आज कुछ ऐसी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जो ना टैरो से रिलेटेड है, ना रेकी से रिलेटेड है, ना किसी आपके पहले नॉलेज के साथ है. बट नाउ डेज ना सब लोगों ने बहुत सारी चीज़ों पे देखा होगा कि एनर्जी प्रैक्टिस करते वक्त हमें एक चीज़ बहुत सताती है, और वो है कि हमें कहाँ ना कहाँ ऐसे बार बार लगता है कि कुछ अधूरा छूट रहा है, हम कंप्लीशन की ओर नहीं जा पा रहे. तो ऐसे कितने लोगों को लगता है कि यस ऐसा होता है? जस्ट रेज योर हैंड कि यस मैम ऐसा होता है कि कुछ भी कर ले पर लग रहा है कुछ तो छूट रहा है, कुछ तो छूट रहा है. और हम इस खोज में निकल जाते हैं. और आज गुरु पूर्णिमा है तो मैं इसी वर्ड के साथ कुछ शेयरिंग करना चाहूंगी. और अगेन सेंटर पॉइंट मेरा एक्सपीरियंस ही है. मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है कि जो मैं कह रही हूँ वो सच ही है, या उसका कोई प्रूफ नहीं है, बस एक्सपीरियंस है. या मैंने वो फील किया है. तो मुझे लगता है कि कुछ ही दिन पहले मैंने मेरी वारी की जर्नी कंप्लीट की, और शायद आपको पता हो कि पापा के बाद मैंने ये प्रॉमिस किया था कि मैं हर वारी जाऊंगी. तो ऐसे मेरी लॉजिकली ये तीसरा साल था वारी का. पर पहली साल मैं पैदल नहीं चली थी, 2 साल से मैं पैदल चल रही हूँ. अब इस वारी में जो मेरा एक्सपीरियंस आया, और जो भी बहुत सारे हम रीडिंग करते हैं या शास्त्र में जो लिखा है, हमने बहुत बार इस बात को शायद सुना होगा, पर हम उसको सेल्फ टॉक के साथ नहीं जोड़ पाते कि हमें गुरु ढूंढना नहीं पड़ता है, गुरु हमारे तक आ जाता है. ये सेंटेंस कितने लोगों ने सुना है? एटलीस्ट जस्ट रेज योर हैंड कि मैम सुना तो है कि हमें गुरु तक नहीं जाना होता है, गुरु आ जाता है. तो उसी टॉपिक को लेके मेरा मन है कि मैं आज बहुत इजीली कुछ शेयरिंग आप तक करूं, जहां से आपके जर्नी के लिए मैं मीडिएटर बन पाऊं. तो बहुत बार क्या होता है पता है, इस एक तो पहले तो इतना डिजिटल वर्ड नहीं था, आज हम ढूंढने लग जाते हैं मेरे लिए कौन आइडियल गुरु है, मेरी कौन हेल्प करेगा. अच्छा, फिर हम जुड़ तो जाता है, फिर हम थोड़ा सा लॉजिकल माइंड लगाते हैं, अरे यही तो गुरु थे या नहीं है. थोड़ी जर्नी शुरू करते हैं और फिर से लगता है नहीं नहीं शायद ये नहीं है, कुछ और होगा. अरे ये नहीं कुछ और होगा. शायद अभी तक आप सब लोग थोड़ा कनेक्ट कर रहे हो, तो फिर से शो मी वेस कि यस मैम ऐसा होता है कि शुरू तो कर लेते हैं कि बस इसी जर्नी की तलाश थी, इसी गुरु की तलाश थी, और अब वो शुरू होगा. और मिडल में आके फिर से वो कहाँ ना कहाँ डाउट आ जाता है, या इनर वॉइस चेंज हो जाता है. तो यहाँ पे मुझे लगता है कि फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला नंबर 1 कि हमने गुरु नहीं ढूंढना चाहिए. तो थोड़ा लिपसिंग से बोलो, हमने गुरु नहीं ढूंढना चाहिए.
तो हमने क्या करना चाहिए, तो उस पे थोड़ा-सा और ईज़िली मैं बताऊँगी। फर्स्ट थिंग है कि हमें पहले हमारे इनर वॉइस को अच्छे से सुनना आना चाहिए, तो एक्शन से कहिए सुनना आना चाहिए। और किसे सुनना आना चाहिए, तो खुद के इनर वॉइस को थोड़ा यहाँ टैप करो, थोड़ी देर ज़्यादा करो कि खुद के इनर वॉइस को सुनना आना चाहिए। यहाँ पे हाँ, प्लीज़ सभी लोग टैप करो, एक अच्छा वाला मैसेज दो कि हमें आज एक नए लर्निंग के साथ खुद को टर्न करना है, कि हमें अपने आप को सुनना आना चाहिए। तो ये कितनी सुपर्ब बात है कि हमें किसी और को नहीं सुनना, फैमिली मेंबर को नहीं सुनना है, हमें अपने आप को सुनना है। तो एक डीप साइंस जो है ना, क्योंकि कोई डिनाई ही नहीं कर सकता कि मुझे एनर्जी नहीं चाहिए। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे एनर्जी की प्रैक्टिस नहीं करनी है। हर एक पर्सन को एनर्जी की प्रैक्टिस करनी है। पर इसमें क्या है ना, बहुत बार कन्फ्यूजन जो हो जाता है, तो फर्स्ट थिंग, जब हमें अपने आप को सुनने का जो एक आर्ट है वो डेवलप हो जाएगा, तो वहाँ पे कुछ और पॉइंट ऐड करूँगी। तो फर्स्ट पॉइंट है ऑनेस्ट योरसेल्फ। फिर से लिपसिंग से कहो अपने आप से ना, सच यानी सच्चाई के साथ जुड़े रहना है, ऑनेस्टी के साथ। तो थोड़ा-सा फिर से टैपिंग कहो कि यस, आज से हम अपने आप से सच्चाई से जुड़ेंगे। टैप टैप करते रहिए। ये टैपिंग के साथ ना हम एक प्रोग्रामिंग भी कर रहे हैं। हम अपने आप से एक सेल्फ टॉक भी कर रहे हैं कि यस, आज गुरु पूर्णिमा है एंड आई प्रॉमिस माय सेल्फ कि मैं आज से, अभी से हर बार अपने आप से सच ही बात करूँगी या सच ही बात करूँगा। बेस्ट पार्ट बताओ इसका, एक अच्छा रिजल्ट क्या है? जब हम अपने आप से बात करते हैं, तो थोड़ा एक्शन से कहो, जब हम अपने आप से बात करते हैं, सिर्फ हमें सुनाई देता है, तो फिर झूठ बोलना क्यों है? हम बाहर बहुत बार झूठ क्यों बोलते हैं? हमें लगता है अरे किसी को बुरा लग जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, फिर बात का बतंगड़ बन जाएगा, कोई समझ नहीं पाए तो। मुझे बताइए, अपने से बात करते वक़्त सिर्फ हमें ही सुनाई देने वाला है, तो क्यों नहीं सच बात करें? सब लोग रेडी है तो शो में विद दिस प्रॉमिस कि यस मैम, रेडी 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 रेडी। आज से हम अपने आप से सच ही बात करेंगे, बी ऑनेस्ट योरसेल्फ। अब एग्जाम्पल देती हूँ। आपको फैमिली में कोई बार बार ये कह रहा है कि तुम्हारा आजकल फैमिली में ध्यान नहीं है, कॉमन सेंटेंस, समझ पाए सब लोग? या फिर वर्क प्लेस में कोई आपको कह रहा है कि आजकल आपसे ना अच्छा काम नहीं हो रहा है, या आपके सीनियर ने आपको कह दिया कि वी आर नॉट हैप्पी विथ योर वर्क। सब लोग अपने अपने एग्जाम्पल को पकड़ पाए। जो हाउस मेकर है वो अपने अकॉर्डिंग पकड़ लो, जो वर्किंग है वो उनके अकॉर्डिंग कर लो। कोई ना कोई आपको हैमर कर रहा है किसी एक क्वेश्चन के साथ। अब फर्स्ट स्टेप क्या आती है इस फॉर्मूला में? स्टेप वन क्या होगा? आस्क योरसेल्फ कि वो जो कह रहे हैं, क्या वो सच है क्या? यूजुअली क्या होता है, हम डिफेंस मोड में चले जाते हैं। इफ यू आर एग्री अगेन शो मी विद दिस कि यस, हम बिना जाने समझे डिफेंस में जाते हैं और सामने वाले को मना करने के लिए हम कुछ और रीजन ढूंढने लग जाते हैं, जो ब्लॉक एनर्जी लेके आता है। एक्शन से बोलो, ब्लॉक ले एनर्जी लेके आता है। क्योंकि हमने क्या किया फॉर अ टाइम बिंग, अरे आप ऐसे कैसे कह सकते हो, हम कितना मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अब ये जो भी कुछ हो रहा है, ये ऑनेस्टी का बेस नहीं है। तो हम जाने अनजाने में क्या कर रहे हैं, रॉन्ग फ्रिक्वेंसी को कनेक्ट कर रहे हैं। एग्री है यहाँ तक? तो जब फर्स्ट स्टेप पे आपको अंदर से आवाज आएगी कि इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, तो हमने क्या किया, पहला जो सेल्फ टॉक है, बी ऑनेस्ट योरसेल्फ। आपने वो फॉर्मूला इस्तेमाल किया, तो आपके अंदर से रॉन्ग एनर्जी नहीं आएगी। एग्री है तो शो में विद दिस कि नहीं आएगी। अब आपको क्या डालना है इस बहुत ही प्यारे जर्नी में? ग्रैटिट्यूड। कि सामने वाले को जब रिस्पॉन्स कर रहे हो, रिस्पॉन्स, आई एम टॉकिंग रिस्पॉन्स, हम उसको रिएक्ट नहीं करेंगे। जब रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो हम एक बहुत ही अच्छे फ्रीक्वेंसी में कह सकते हैं, हाँ हो सकता है किसी वजह से मेरे से वो काम अच्छे से नहीं हुआ हो, नेक्स्ट टाइम आई एम टेक केयर। क्या इस वर्ड को समझ पाए? आपने क्या किया, एक कोशिश की, नेक्स्ट टाइम आई विल टेक केयर, मैं नेक्स्ट टाइम या आने वाले काम में और थोड़ा ध्यान देती हूँ। बट हो सकता है कुछ इतने ऑनेस्ट है, सब कुछ आप आपका बेस्ट दे रहे हो, काम में भी बेस्ट दिया, और अंदर से आवाज कह रही है कि आपने आपका बेस्ट दिया है, जो गुंजाइश 0.1% है, यानी ज्यादातर ऐसे लोगों के साथ 99.99%। बिकॉज मैं भी अपने आप से जब भी सवाल करती हूँ, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ कहती हूँ, मुझे भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप लगता है। स्टिल आई एम ट्रेनर, स्टिल मैं बहुत सारा नॉलेज कहाना का गैदर करके शेयरिंग का काम करती हूँ, बट मुझे भी लगता है कि स्कोप है।
तो जब हम ये ऑनेस्टी सेल्फ के साथ करेंगे ना, तो एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि हम रॉन्ग फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट नहीं करते। समझ पाए होंगे तो जस्ट शो मी विद दिस कि यस मैम समझ में आ गया फॉर्मूला। अब यहाँ पे हमें जाना किस रास्ते, यानी हम अभी जो बात कर रहे हैं, हमारा डेस्टिनेशन क्या है कि हर एक पर्सन के जर्नी का एक पर्पस है। इस बात को भी कितने लोग एग्री करते हैं, बिकॉज आप एग्री करते हो इसलिए आप इस मेडिटेशन जर्नी में हो। पर हिमांगी का पर्पस अलग है, अश्विनी का पर्पस अलग है, भावना का पर्पस अलग है, स्वाति का पर्पस अलग है, सारिका का पर्पस अलग है। इस बात को भी बिलीव करते हो? हिमांगी का पर्पस बाय द सोसाइटी को हेल्प करके हो सकता है, अश्विनी का पर्पस शायद नेचर को हेल्प करके हो सकता है, सारिका का पर्पस कुछ और डिफरेंट हो सकता है। तो इनके वे भी डिफरेंट है, इस बात को भी हम समझ रहे हैं। तो इस बात को आपको इस वे तक कनेक्ट करना है कि हर एक के लिए आने वाला गुरु भी अलग अलग है, और ये फैक्ट। अब गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की खोज करना है, उसका फॉर्मूला हम समझ रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमने लर्न कर ली, दैट इज द बी ऑनेस्ट योरसेल्फ। एक एग्जाम्पल के साथ भी हमने समझ लिया कि हम सेल्फ टॉक करेंगे और अपने आप से सच कहेंगे। जहां पे बात आ गई कि गुंजाइश है इम्प्रूवमेंट की, फिर नेक्स्ट स्टेप आता है उसको एक्शन के साथ जोड़ना है। पहली बात हमने क्या की, ऑनेस्टी के साथ पहले खुद को समझ यानी पूछ लिया कि स्कोप है। उसके बाद नेक्स्ट हम एक्शन के साथ कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला एक्शन के साथ हो गया। ये मेरा प्रॉमिस है, आप जैसे इस जर्नी को एक एक स्टेप के साथ एक्शन के साथ जोड़ोगे, नेचर आपके लिए हायर एनर्जी को कनेक्ट करता जाएगा। एंड उसके लिए एक मैजिकल वर्ड है बाय डिफॉल्ट। तो प्लीज एक्शन से कहिए बाय डिफॉल्ट। व्हेन यू आर ऑनेस्ट विथ योर वर्क, नेचर आपको एनर्जी देता ही है। ये एक मैजिकल फॉर्मूला है। और जब आप कहा ना कहा खुद के साथ हमें लगता है कि हमारा ड्रामा कौन देख रहा है, देखो किसी को पता चले या ना चले, प्लीज एक्शन से बोलो नेचर को सब कुछ पता चलता है। हाँ बताओ, 2-3 बार बताओ, सबसे बड़ा गुरु जो है ना वो नेचर है। सबसे बड़ा कॉमनली, क्योंकि सब कुछ बैठे तो नेचर के अंदर है ना। अब जब नेचर को पता चल रहा है, तो हम किसको और क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इस चीज को अभी ड्रॉप कर दो। बहुत प्यारा दिन है कि हम ये जो जाने अनजाने में ऐसे इमेजिनरी वर्ल्ड में है ना, कि अरे इसके नजर में हम अच्छे हैं, उसके नजर में अच्छे हैं, हमने उसको अच्छे से समझा दिया। बट हमें सरेंडर होना है उस नेचर को, बिकॉज सबसे पावरफुल वो है। तो जब ये ऑनेस्टी के राह पे जाओगे, तो पहली बात, ये जो भी रास्ता है वो आसान नहीं होता। तो प्लीज एक्शन से बोलो बिल्कुल आसान नहीं होता। आपको लगेगा मैम कितना इजीली आप बता रहे हो और इजीली हो जाएगा, आई एम रियली सॉरी, ये बिल्कुल आसान नहीं होता। पर ये थोड़े दिन ही डिफिकल्ट जाता है। एक बार इसकी हैबिट लग जाए तो वो सबकॉन्शियसली आपको बहुत स्ट्रेंथ देगा। स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम होगा। तो हमने एक बात सीख ली कि हम आज से और अभी से, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस प्रैक्टिस में होंगे, बट बहुत बार ट्रैक ना हिल जाता है। तो पहले तो एग्री कर लेते कि यस मैम कभी कभी ट्रैक छूट जाता है, तो बोलो लिपसिंग से यस मैम कभी कभी ट्रैक छूट जाता है। तो ये जो छोटी छोटे ओकेजन्स होता है या सेलिब्रेशंस होते हैं ना, ये ट्रैक पे लाने के लिए ही होता है। बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम इंसान हैं और इस धरती पे आए हैं, यानी कुछ ना कुछ बैलेंसिंग के लिए आए। वी आर नॉट परफेक्ट। हम परफेक्ट होते तो हम आते ही नहीं, तो बोलो थोड़ा हम परफेक्ट होते तो आते ही नहीं। पर अब ये जर्नी जब से समझ में आई है, हमें एटलीस्ट बैलेंसिंग बनाने के लिए इस बात को एग्री ही करना है कि जब ये समझ पा रहे हैं ना, ये भी हमारी बहुत बड़ी असेट है। तो प्लीज थोड़ा सा राइट हैंड आगे कर लीजिए सब, और अपने आप को प्लीज बोलिए वेरी गुड। क्योंकि जिस वे में मैं बोल रही हूँ ये मेरी एक्सपर्टी नहीं है, बट जिस वे में आप समझ रहे हो ना, इसके लिए एक्सपर्टी चाहिए होती है। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो इस सेंटेंस को, इस वर्ड को भी नहीं समझ पाते। तो वी आर सो ब्लेस्ड कि हम हमारे जन्म के एक ऐसे लेयर का पार्ट है जहाँ पे शायद ये समझ पाना और एक्शन में कनेक्ट करना, ये हमें ब्लेसिंग मिली है। हम बहुत बार कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल जर्नी में आने के बाद कुछ लोग छूट जाते हैं। कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि मैम कभी कभी अपने छूट जाता है, फ्रेंड छूट जाता है, छूट जाता है। हम पकड़ने की भी कोशिश करते तो भी छूट जाता है। एक्चुअली वो अलग लेयर का पार्ट थे। थोड़ा एक्शन से बोलो, वो अलग लेयर का पार्ट थे। अब जब वो लेयर ही अलग है तो वो छूटना ही है। बस हमें उनको ऐसा नहीं दिखाना देखो छूट गए, तो फिर हमें उनसे नीचे जाने के लिए टाइम नहीं लगेगा। दिस इज द ब्लेसिंग कि ये नेचर हमारे लिए काम कर रहा है, और हमें एक ग्रैटिट्यूड में रहना है। इसी ग्रैटिट्यूड के साथ
जब हमने एक्शन जोड़ ली, हमने ऑनेस्टी को कनेक्ट कर लिया, अब हमें एक ऐसे राह पे चलना है जहाँ पे शायद जो भी है हम स्वीकारने लग जाए। तो एक अगेन फॉर्मूला, अच्छा तो हर कोई स्वीकारता है, बोलो अच्छा हर कोई स्वीकार लेता है। जो अच्छा होता है तो वी आर सो हैप्पी ना कि यार फाइनेंशियली हैप्पी, सब अच्छा, सब ठीक है। जो चीज़ शायद हमारे मन को अच्छी नहीं लगती या जो हमें नहीं चाहिए, वो स्वीकारने में दिक्कत होती है। एग्री है तो शो मी विद दिस। यस मैम, सही कह रहे हो। अब वो भी जब हम डाइजेस्ट करना और एग्री करना सीख जाए ना, तो ये जो सेल्फ जर्नी है ना, हमारा टॉपिक क्या है, अंदर की आवाज सुनना है। तो हम आवाज को क्लियर कर रहे हैं, ये जो एक एक स्टेप है इससे होगा क्या। तो थोड़ा एक्शन से बोलो मैम, रिजल्ट क्या है इतना सब सुनने का। हाँ, आपको क्यों सुने हम, हाँ क्वेश्चन कर लो। क्योंकि फिर ये ब्रेन को ना लॉजिकल सब चीजें पसंद है कि मैम इतना सुन रहे हैं, पहले भी सुन चुके हैं, अभी भी सुन रहे हैं, फायदा क्या है। तो दोनों हाथों से बोलो मैम, फायदा क्या है। तो मैं जो शेयरिंग कर रही हूँ, इसका फायदा एक ही है कि हम अपने आप को सुनना शुरू करेंगे। और जिस समय ये सुनना शुरू हो जाएगा ना, तो एक मेरा शेयरिंग है कि सबसे बड़ा गुरु हमारे अंदर ही बैठा है। थोड़ा एक्शन से कहो, हमारे अंदर ही बैठा है, हमारे अंदर ही बैठा है। पर हम उसको यहाँ से सुनने के बजाय बाहर ढूंढते हैं। अभी आप कहोगे मैम हम तो बहुत सुनते हैं, हमारे अंदर से आवाज आती है, वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, उसके साथ बात नहीं करनी है, उसके साथ ऐसा करना है। तो ये क्या इनर वॉइस है। तो एक्शन से कहो वो इनर वॉइस नहीं है। क्योंकि स्टेप 1 मैंने क्या कहा, बी ऑनेस्ट योरसेल्फ। हम जब तक ऑनेस्ट ही नहीं बनेंगे तो आने वाली आवाज अभी तक प्योर है ही नहीं। हमें वो बिल्कुल अंदर की आवाज में काम करने के लिए ना साधना करनी पड़ेगी। तो बोलो साधना करनी पड़ेगी, और वो पेशेंस वाला काम है, ऐसे 1 या 2 दिन वाला काम नहीं। हमें कंटिन्यूअसली उस थॉट प्रोसेस में रहना। तो अभी सेल्फ आवाज इसलिए भी सुननी है क्योंकि देखो हर एक का जो जर्नी है ना, सोल जो है, हमारा जो सोल है, उसको पहले ही ये सब कुछ चीजें इस जन्म की दिखाई देती है या बताई जाती है। तो थोड़ा एक्शन से बोलो, बताई जाती है। यानी डॉक्टर रितु का जन्म ऐसे ऐसे चैलेंज के साथ होगा, ऐसे ऐसे ब्लेसिंग के साथ होगा, ये चीज है। तो डॉक्टर रितु का जब वो सोल देखता है ना, तो वो कहता है ठीक है, हाँ चल जाएगा, इतने चैलेंजेस है, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, ये पर्सन मुझे तकलीफ देने वाला है, ठीक है मैं संभाल लूंगी। अच्छा कोई नहीं, मुझे ये वाली चीज इस जन्म में ऐसी पूरी करनी है और इसकी इतनी बड़ी पनिशमेंट मिलने वाली है। तो ये सब चीजें हमें दिखाई दी है और बताई गई है। प्लीज सब लोग उसको रिपीट करो, बताई गई है। आकाश भैया को बताइए, रामेश्वर भैया को बताइए, स्वाति को बताइए, सारिका को बताइए, मुझे भी बताइए। तो पहले बोलो बताइए, हमें पता है। प्रॉब्लम क्या है, नीचे आने के बाद हम भूल गए। थोड़ा एक्शन से बोलो, नीचे आने के बाद हम भूल गए कि अरे जो हो रहा है वो मुझे पहले बताया गया था और मैं एग्री था, एग्री थी। इस थॉट तक पहुंच पाए आप। तो अब किस बात की कंप्लेंट। तो इनर वॉइस सुनने के लिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कंप्लेंट छोड़ दो। एक्शन से बोलो कंप्लेंट छोड़ दो, नो कंप्लेंट्स। तो 3-4 बार बोलो नो कंप्लेंट। अभी हम आज से ये प्रॉमिस करेंगे। देखो आज नो भी बोलता है ना, तो एकदम से नो नहीं होगा, धीरे धीरे कम होगा। थोड़ा एक्शन से बोलो, धीरे धीरे कम होगा। हम 4-5 कंप्लेंट कर रहे थे ना, 2-3 कंप्लेंट पे आ जाएंगे। किसी दिन 5-6 भी हो जाएगी, फिर से पीछे आ जाएंगे। तो अप एंड डाउन बना रहेगा। पर सेल्फ टॉक से जुड़े रहना है कि हमने प्रॉमिस किया है, हम कंप्लेंट में नहीं जाएंगे। धीरे धीरे वो कंप्लेंट कम होगी, इनर वॉइस का आवाज बढ़ेगा, एंड आप और क्लियरिटी की ओर जाएंगे। तो नेक्स्ट मैजिकल वर्ड, लाइफ में क्लियरिटी रखो। तो बोलो 2-3 बार क्लियरिटी। फिर वो रिलेशन हो, काम हो, सेल्फ टॉक हो, हम आजकल ना बस टाइम निकल जाए उस पर ध्यान देते हैं। थोड़ा एक्शन से बोलो, बस टाइम निकालना है, बस टाइम निकालना है। तो ये जो टाइम निकालने में क्या हो रहा है पता है, हम कर्म बांध रहे हैं, कम नहीं कर रहे। स्पिरिचुअल लैंग्वेज में 2 वर्ड बहुत फेमस है, कर्म काटने हैं। थोड़ा एक्शन से बोलो, कर्म काटने हैं, बढ़ाने नहीं है। बट हमारे ये फॉर्मूला अलाइन नहीं है तो कर्म बढ़ रहा है। देखो अल्टीमेट गोल लाइफ का, सपोज हम सब स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट बनना चाहते हैं तो अल्टीमेट गोल यही है कि हमें हमारे कर्म काटने हैं, बढ़ाने नहीं है। देखो जिनको स्पिरिचुअल जर्नी में इंटरेस्ट ही नहीं है ना, उनको इस बात से भी लेना देना नहीं है। तो आप ये बात किसी को और को समझाने भी मत जाना। अगेन बोलो, सेल्फ से जुड़िए। आपके घर में
6 लोग हैं, पर उसमें से 5 लोगों को कर्म काटने में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप कितना भी बता, वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेने वाले। क्या इस बात को समझे? बट यू बिलीव ऑन दैट, तो आप सेल्फ जर्नी पे फोकस करिए प्लीज, उन्हें मत समझाइए। थोड़ा एक्शन से बोलो, आज से नहीं समझाएंगे मैम, नहीं समझाएंगे। देखो ये वैशाली इतना ऐसे एक्शन के साथ कह रहे हैं ना, हाँ मैम नहीं समझाएंगे, ठीक है। हाँ तो मैंने कैच कर लिया वैशाली आपके एक्सप्रेशन, वेरी गुड। आई एम रियली हैप्पी, जब कोई ऐसे अंदर से बोलता है ना तो मुझे अच्छा लगता है और मेरी आंखें वहीं कैच हो जाती है। तो देखो नेक्स्ट मैंने मैजिकल वर्ड दिया आपको, क्लियरिटी। तो देखो हम जब सो रहे, कल का दिन हम जिस वे में कनेक्ट करना चाहते हैं, अभी कुछ सेकंड में सेल्फ टॉक करके देखो कि क्या सच्ची हमारे पास लाइफ की क्लियरिटी है, कि हमारा पर्पस क्या है, हम जिस फील्ड में हैं हम क्या अचीव करना चाहते हैं। आज हम फैमिली में हैं तो हमारे फैमिली गोल क्या है। तो मैं सच बताती हूँ, हमारे पास क्लियरिटी नहीं है। जिस दिन ये क्लियरिटी बढ़ेगी, आपका सेल्फ वाला जो पावर है ना वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपका आवाज ही खुद को बोलेगा, अरे सारिका उठो, सुबह एकदम एनर्जेटिकली उठना है, घर में सबको हैप्पीली आपको ब्रेकफास्ट बना के देना है, एकदम हैप्पीली आपको नेक्स्ट टारगेट करना है। ये क्या होगा? सेल्फ। थोड़ा एक्शन से बोलो, सेल्फ होगा। सेल्फ, किसी और को नहीं करना है। विनोद भैया उठेंगे, उनको पता है अरे आज ऑफिस में ना एकदम हायर एनर्जी के साथ जाना है, इस महीने का टारगेट ये अचीव ही करना है, इस महीने इतनी सेविंग होनी चाहिए, इतना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। क्लियरिटी स्ट्रेंथ देगी। और ये बात कौन कर रहा है? थोड़ा एक्शन से कहो, सिर्फ सेल्फ। अब अपने अंदर इतना बड़ा गुरु बैठा है और हम उसको एक्टिव ही नहीं कर पा रहे। तो गुरु वाले जर्नी में बेसिक आइडिया मेरी ये है, जब तक अंदर का गुरु एक्टिव नहीं होगा नेक्स्ट गुरु नहीं आएगा। थोड़ा आंसर से बोलो, नेक्स्ट गुरु नहीं आएगा। तो ये अंदर के गुरु को एक्टिव करने के लिए वी नीड मीडिएटर। तो एक चीज बोलो, मीडिएटर की जरूरत होती है। फिर किसी के लिए फैमिली मेंबर है, कोई उस फील्ड का एक्सपर्ट है, ये मीडिएटर है जो आपको उस जर्नी के लिए हेल्प करेंगे। बट अल्टीमेटली जो एक गुरु वर्ड है ना, जिसको बहुत रिस्पेक्ट देना चाहिए और रिस्पेक्ट है भी, तो ऐसे कितने सारे गुरु आपको पता होंगे जो शायद सिर्फ एक संत के लिए और एक महात्मा के लिए आए हैं। क्या इस बात को आपने कभी पढ़ा और सुना है? उनका गोल बस इतना है कि जो लोग करोड़ों लोगों को शायद बहुत हेल्प करने वाले हैं, उनके लिए सिर्फ एक गुरु बनाया गया है एंड दे आर हैप्पी विद दिस। तो ये डिजिटल दुनिया में ये मैटर नहीं करता किसके कितने फॉलोअर है, कौन किसको कितना सुन रहा है। ये बहुत मैटर करता है कि क्या वो आपके लिए बनाए। आपका गुरु शायद सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा सेलिब्रिटी ना भी हो, बट वो आपके लिए गुरु हो सकता है। पर जाने अनजाने में ना आजकल हम वो डिजिटल माइंड रखने लगे हैं कि अरे नहीं, जितने लोग वाह वाह करेंगे, जितना उनका सोशल मीडिया प्रेजेंस होगा, शायद वो बहुत अच्छे हैं। तो इट्स जस्ट माई हम्बल रिक्वेस्ट कि मैं भी आपके लिए मीडिएटर बन सकती हूँ। आपके लिए जो आपके गुरु है ना, वो आने के बाद आपका इनर वॉइस ही कहेगा कि ये मेरे लिए मेरे गुरु है। बट फर्स्ट स्टेप क्या हमने सीखी? हमें हमारे अंदर के उस इनर वॉइस को पहले अपना गुरु बनाना है, और उसके कमांड को एक्टिव करने के लिए क्लियरिटी जरूरी है। समझा पाई? अब मैं जो इंटरलिंक करूंगी मैं वारी में, अच्छा ये वाली भी चीज है कि क्या गुरु एक ही है? तो नहीं, बहुत सारे गुरु हो सकते हैं। वहां पे अटकना नहीं। गुरु बहुत सारे हो सकते हैं, एक के लिए ही अच्छा फिर उसमें हम कंफ्यूजन हो नहीं। क्योंकि मुझे लगता है बचपन से ही तो मेरी जर्नी, मेरे फर्स्ट गुरु मेरे पापा के अंडर ही मेरी शुरू हुई। बट मुझे हर बार ये फील आया है कि मेरे गुरु सामने से आए। तो थोड़ा प्लीज मेरे लिए एक्शन से कहो, सामने से ही आए। अब सामने से आना यानी क्या? तो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिसमें हमारा कोई एफर्ट्स ना हो। तो एक्शन से बोलो, जिसमें हमारा कोई भी एफर्ट्स ना हो। तो एक वंडरफुल मैं आपको इंसिडेंट सुनाऊंगी जहाँ से आपको बहुत सारी लर्निंग मिलेगी। अब वारी में इस बार मेरी थोड़ी सी फिजिकल कंडीशन, इवन अभी भी मुझे थोड़ा वायरल और थोड़ा बॉडी में इन्फेक्शन लास्ट 2-3 मंथ से ज़्यादा हो रहा है। तो वारी में भी कुछ ऐसा ही था, मैं इतना फिजिकली फिट नहीं थी। तो डे फर्स्ट मैं 7-8 किलोमीटर चली। उसके बाद मुझे थोड़ा सा थकान हुई। फिर पता चला मेरा बीपी बहुत लो हो गया था। तो इतने लो बीपी में मुझे डॉक्टर ने कहा कि नहीं, तुम ज़्यादा फिजिकल एफर्ट्स नहीं करोगी। तो हमारा जैसे जो ग्रुप है,
हमारे पास एक ऐसे मेडिसिन्स के लिए मेरे अंकल का एक वैन होता है। तो मैंने कहा चलो वहाँ मैं चल नहीं पा रही हूँ तो एटलीस्ट मैं वहाँ सेवा दे दूँ। तो मैं जो लोग महीने से चलते हैं ना, एक्चुअली ओरिजिनल वारी जो विट्ठल भगवान के लिए पंढरपुर में चलती है, आप में से कुछ लोगों को पता होगा, शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो लोग महीने, डेढ़ महीने से चलते हैं। तो मैंने जब देखा तो लोगों के पैरों में ना वो जो नर्व है ना वो ग्रीन होके, फूल के, स्वेलिंग होके, और लोग ऐसे माँग रहे थे कि कुछ ट्यूब तो दे दो, बहुत दर्द हो रहा है। पर वो जर्नी छोड़ना नहीं चाह रहे थे कोई भी। दे आर लाइक वेरी पैशनेट। अरे दुख रहा है दुखने दो, हो रहा है होने दो, हम पहुँचेंगे ज़रूर। पर जैसे उनको क्या होता है ना, कंटीन्यूअस प्रोसेस में वो लोग चलते हैं, ग्रुप ना छूट जाए इसलिए उनके पास टाइम बहुत कम होता है। तो वो वहाँ दवाई माँगते थे। अब वो लोशन भी था, अब लोशन की क्वांटिटी थोड़ी-सी कम थी। टेक्निकली हर एक को एक-एक लोशन का ट्यूब दे दें, तो कैसे मैनेज करें? तो अंकल ने कहा कि क्या हम उनको लगा के दे सकते हैं? तो मैंने कहा ओके। तो जब मैंने वो देखा तो आई फ़ील कि यार हम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे, जिस लेवल पे उनका वो जो डिवोशन है। तो वहाँ से मुझे लगा कि यार कुछ एनर्जी मैं गेन कर रही हूँ। जैसे-जैसे मेरी जर्नी आगे जा रही थी, तो मुझे हर एक फ़ेस में देख के ना उनके अंदर वो विट्ठल भगवान दिख रहे थे, कि यार ये स्ट्रेंथ आ कैसे रही है इन लोगों में इतनी। तो वैसे वो मैं कहाँ न कहाँ सेल्फ टॉक में चली गई थी। अब मुझे लगता है थर्ड डे टेंट लगे हुए थे। बहुत सारी जगह पे जहाँ पे अरेंजमेंट नहीं होती, वहाँ टेंट लगाए जाते हैं, रहने के लिए, रात के स्टे के लिए। तो उस दिन मैं थोड़ी फ़ीवरिश थी, बॉडी एक बहुत था, तो मैं टेंट में बैठी रही और प्रवचन चल रहा था। तो मैंने कहा कि सुनना भी है पर आगे जाके बैठना भी नहीं, तो मैं कॉर्नर में बैठी रही। तो मेरे सामने एक मुझे लगता है 65 इयर्स के पर्सन आए और वो वासुदेव, पता है आपको वासुदेव वाले इसमें थे। तो वासुदेव वाला पूरा उन्होंने ड्रेसिंग किया हुआ था एंड मेरी आँखें उनके पास से हट ही नहीं रही थी। अब मैं बिल्कुल नॉर्मल, ना मुझे उनके बारे में कुछ पता, पर मैं उनके पास देख रही हूँ ना, मेरे आँखों से पानी आना शुरू हो गया। तो आई वाज़ सरप्राइज़्ड कि बाबा पानी अभी तक नहीं आ रहा था, उनके पास देख के क्यों आ रहा है? तो मेरी आँखें वहाँ पर ही उनके पास बनी रही। तो वो क्या कर रहे थे, बड़ा-सा प्लास्टिक डाल दिया था और इतने सुपर्ब दिख रहे थे ना वो। तो उन्होंने उनका कैप निकाला, ड्रेस निकाला, ज्वेलरी निकाली और उनकी बैग्स थी जिसमें अलग-अलग कंपार्टमेंट थे। तो बड़े ग्रैटिट्यूड के साथ वो ज्वेलरी के कंपार्टमेंट में रख रहे हैं, ये रख रहे हैं। तो विदिन 7 टू 8 मिनट के प्रोसेस में उन्होंने इतना हेवी ड्रेसिंग वाइंड अप किया और जो मेन कैप रहती है ना वासुदेव की, उसको इतने प्यार से कवर अप करके रखा और 2 मिनट में उन्होंने उनका कुर्ता पहन लिया, नीचे धोती ऑलरेडी थी, तो कुर्ता पहन लिया और सिंपल टोपी पहन ली। मैंने कहा ये क्या हुआ? मैंने एक एक ऐसे भगवान वाले रूप से एक नॉर्मल वाले रूप के दोनों को देख रही हूँ, तो मेरे साथ वारी में अपने ही रेकी ग्रैंड मास्टर एक स्टूडेंट थे। तो मैंने संचिता को कहा कि आप उनके पास जाओगे, उनके पास छोटा-सा फ़ोन था, मैंने कहा वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं यानी मोबाइल तो है, मैंने कहा बस नंबर ले आओ, मुझे बहुत कनेक्टिविटी लग रही है उनके साथ। संचिता ने बात की, नंबर भी लिया, पर मेरा मन रुक नहीं रहा था। तो मैंने ना उनको जाते हुए देखा, मैंने कहा, "बाबा आप बैठोगे का?" मराठी में बात कर रहे थे, मी म्हटलं, "बसाल का? मला थोडं 2 मिनिटं तुमच्याशी बोलायचंय." तो उनके पैरों में ना बहुत सारे ये लगे थे, बैंडेड लगे थे, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा, "क्या हुआ?" तो बोले, "मैं वारी बिना चप्पल का करता हूँ।" और मैंने कहा ये आपकी कौन से नंबर की वारी है? तो ही इज सेइंग 45 45 वर्ष झालेले त्यांना। एंड मैं कह रही हूँ कि मुझे बस एक ही बताना कि आपके पास देख के मेरे आँखों में से पानी क्यों नहीं रुका? तो उन्होंने कहा मुझे भी तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अंदर कोई है। तो उन्होंने इतना सिंपल वर्ड में कहा कि बहुत बार भगवान हमें एक-दूसरे के अंदर आके दर्शन देते हैं। तो बोले हो सकता है कि मेरे अंदर आके उन्होंने दर्शन दिया हो और आपके अंदर आके वो मुझे दर्शन दे रहे हैं। और जब मैंने उनके एक्सपीरियंस सुने, तो वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और उन्होंने मुझे क्या बताया कि बेटा बस कभी भी तुम्हारे आस-पास कोई फीमेल हो, जिसको किडनी स्टोन हो गया हो, ओके डॉक्टर रितु ज़रूर सुनना बिकॉज़ यू आर फ्रॉम एक मेडिकल बैकग्राउंड या थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों में हम अवेयर है। इवन सभी लोग बहुत गौर से सुनना। उन्होंने मुझे बस एक चीज़ कही कि किसी भी फीमेल को किडनी स्टोन हो, मुझे ज़रूर याद करना। मैंने कहा क्यों? मैं 6 घंटे में निकाल दूँगा।
अब मैंने कहा इनका इतनी बारी में मेरे साथ ही कनेक्ट होना, वो बात बताना और उसके बाद उन्होंने मुझे जो कुछ चीज़ें बताई है, शायद वो मेरे जर्नी के लिए इतनी इम्पोर्टेंट थी। पर नेचर कैसे डॉट जोड़ता है और सेकेंडली उन्होंने कहा मेल को हो जाए तो 3 दिन देना। बोले कितनी भी डिफिकल्ट, मैंने कहा क्या इसको कुछ साइंटिफिक बेस है? उन्होंने कहा बेटा साइंटिफिक बेस ही है। मैं कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, ऐसे समझ लो कि मुझे कुछ ब्लेसिंग के साथ साथ कुछ यानी आयुर्वेदिक डॉक्टर, वो उस जमाने के आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, तो ये सब चीजें कोई करवाता है मेरे से। और वो कहते थे कि मैं वासुदेव जो बनता है ना, तो वो अलग-अलग सिटी में जाते रहता है। तो बोलते हैं मैं नहीं रहता हूँ बेटा, कोई तो आता है और मेरे से कुछ बुलवा के लेता है और मैं वो कर रहा हूँ। तो बोले आज भी वैसे ही हो रहा है। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो इस महीने में मेरे घर आएँगे। मेरे लिए दैट वाज़ डिवाइन एक्सपीरियंस। इतनी बारी में इतने लोग थे, पर वो टाइमिंग, वो सेटिंग हम सोच के भी नहीं समझ सकते कि ऐसा होगा। तो मेरा फर्स्ट टेक अवे तो इस वारी में ये था कि आपको भगवान को दर्शन देना है तो वो किसी भी रूप में आके देंगे। और मेरे लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कनेक्शन था गुलाब बाबा का, क्योंकि मेरे जो अंकल है वो उस ट्रस्ट को चलाते हैं और गुलाब बाबा को श्री कृष्ण भगवान का अवतार माना जाता है। कभी आप रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा। तो उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि मैं आपको गुलाब बाबा के ऐसे एक्सपीरियंस सुनाऊंगा जो मैं उनके साथ था, 18 साल से वो उनके साथ रहे हैं, तो क्या-क्या एक्सपीरियंस है। तो मैंने बहुत बार उनके टॉकिंग में ऐसे चीज़ें एक्सपीरियंस की है ना, जो शायद मैंने उनको नहीं बताई है मेरी नीड है, पर उसका सॉल्यूशन वो दे गए। मुझे लगता है वो डिवाइन होता है, कि आप बिना माँगे मिल जाए आपको, कि आपने कुछ नहीं बताया और आपको मिल रहा है। तो क्या मैं थोड़ा-सा हेल्प कर पाई? कि आप बस उस फ्लो में बनते जाओ, आपके सामने वो जिसको आना है वो आएगा, जिसको जो बताना है वो बताएगा। बट हमारे हाथ में एक है और वो है सिर्फ़ अपनी जर्नी, सेल्फ जर्नी। तो फिर से थोड़ा एक्शन से कहो, सेल्फ जर्नी। आई फीलिंग सो ब्लेस्ड कि मेरे लाइफ में जितने भी गुरु, यानी मेरे मम्मा-पापा से ये जर्नी शुरू हुई। स्पेशली पापा को मैं बिल्कुल थोड़ा-सा ज़्यादा ग्रैटिट्यूड दूँगी, क्योंकि उनका एनर्जी वाला कनेक्शन ज़्यादा था मेरे पे। और जितने भी गुरु मिले हैं, एक चीज़ मैं हर बार एक्सपीरियंस करती हूँ, शायद उस समय मेरी बात बहुत बार कड़वी लगती है, बहुत क्लियर लगती है, बट ना मैं कभी भी इस बात को हावी नहीं होने देती हूँ कि कभी हम हमारे स्वार्थ के लिए कुछ झूठ बोले या किसी को फँसाएँ या किसी के साथ कुछ अलग बर्ताव करें। बिकॉज़ इसके बाद जो कर्म बनते हैं ना, हमारा ट्रैक पता है फिर उस चक्कर में अटक जाएँगे हम, तो थोड़ा एक्शन से बोलो चक्कर में अटक जाएँगे। और हम आए हैं चक्कर से निकलने के लिए ना। और देखो मैं नहीं कहती हूँ कि आज हमने शुरू कर दिया तो नेक्स्ट जन्म नहीं मिलेगा। मैं इस बात पे बहुत बिलीव करती हूँ कि जन्म लो, दोबारा लो, अच्छा लो, बट जो हमने जाने-अनजाने में अप एंड डाउन किया है ना, उसको बैलेंस तो कर लो। आने वाले कुछ जन्म आपको लोगों के लिए ना मीडिएटर बनाया जाएगा। आप बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पाओगे। तो आजकल मुझे लगता है कि ये भी हम एक्सपेक्टेशन रखना कि हम इस जन्म में कुछ अच्छा करेंगे तो क्या डायरेक्ट हम स्वर्ग का रास्ता नहीं पकड़ने वाले या सब कुछ नहीं छूट जाएगा। ये मोक्ष की वगैरह बातें नहीं होती थी पहले। एक सिंपल लिविंग था और सिंपल हम जीते थे, हम क्या बेस्ट कर सकते थे इतना गोल था। मुझे लगता है फिर से वहाँ आने की बहुत ज़रूरत है। ये मोक्ष एंड मुक्ति वाली चीज़ें से सब छोड़ के आस्क योरसेल्फ कि आज का दिन हमने अच्छा बिताया क्या? आज के दिन में हमने कुछ नया किया क्या? हमने अपनों को अपना प्यार दिया क्या? इतनी छोटी-छोटी चीज़ें भी करेंगे ना, मुझे लगता है कि बहुत एनर्जी बढ़ेगी और क्लैरिटी बढ़ेगी। और बेस्ट गाइड है मुझे लगता है कि गीता हो या जो भी धर्म ग्रंथ हो, बहुत सारी चीज़ें उसमें इतने मैजिकल फ़ॉर्मूला के साथ दिया है ना, बस जस्ट गो विद दैट, सरेंडर कर लो। हमें किसी नई चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी है। हम आजकल वो नया-नया एडिशन करके कन्फ्यूज़न के आगे बहुत जा रहे हैं। तो डोंट गो इन दैट। इस गुरु पूर्णिमा में प्रॉमिस योरसेल्फ कि हमें सेल्फ के जर्नी पे फ़ोकस करना है और जो भी हम अपने तरफ से अच्छा कर पाएँ, उसके लिए हमें हर बार +1 +1 +1 एनर्जी को बढ़ाना है। इतना मैजिकल और मिरेकल रिज़ल्ट आएगा, जहाँ पे हम कहते हैं ना कि ये मेरे सोच से भी परे था। तो जब-जब ये फीलिंग आएगी, समझ लेना यू आर ऑन डिवाइन पाथ।
यानी आपने सोचा था कि इतना मिलेगा और आपको इतना मिल गया, तो इट इज़ सोच से परे। क्या वर्ड्स को समझा पा रही हूँ मैं? कि मैम ये सच्ची सोच के परे था। तो जस्ट फील दैट हैप्पीनेस और हर बार ध्यान में रखो कि हम जितना क्लैरिटी, ऑनेस्टी एंड ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस में रहेंगे, ये जर्नी आसान हो जाएगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को दुखाएँ, किसी को परेशान करें और फिर सॉरी कह दें। हम किसी को और एक नया आजकल ज़्यादा ट्रेंड है कि हम दान धर्म करें, हम डोनेट करें तो हमें बैलेंसिंग मिलेगा। तो आई एम रियली सॉरी, ऐसा कुछ नहीं होता। तो थोड़ा एक्शन से बोलो, ऐसा कुछ नहीं होता। आपने किसी के साथ गलत किया है, तो इसका रिटर्न गलत ही है। थोड़ा एक्शन से बोलो, उसका रिटर्न गलत ही है। आपने किसी के साथ गलत किया और आप बोल रहे हो मैं गौशाला खोल दूँगी, मैं 10 लोगों को रोज़ खाना खिलाऊँगी, मैं 4 लोगों को अडॉप्ट कर लूँगी, भगवान मेरे से जो भी गलती हुई है माफ़ कर दे, तो प्लीज़ एक्शन से अभी बोलो ऐसा नहीं होता है। 4-5 बार बोलो नहीं होता है। आपने जो किया वो रिवर्स आएगा। प्लीज़ 3-4 बार बोलो, जो किया वो आएगा, जो किया वो आएगा। आप जहाँ अच्छा कर रहे हो उसका रिटर्न अच्छा आएगा, पर आपने कुछ गलत किया है एंड यू आर एक्सपेक्टिंग दूसरा अच्छा करके उसका रिटर्न अच्छा आएगा, तो वो नहीं होता है। वो कहाँ ना कहाँ से रिवर्स बाउंस करेगा। आपने देखो कोई आपको शायद बिना वजह परेशान कर रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी कोई गलती नहीं है, बिना वजह वो परेशान कर रहा है। तभी भी आप वहाँ पे एक ग्रैटिट्यूड में हो, आप वहाँ कर्म नहीं बढ़ा रहे हो। आपको किसी और वे से अच्छाई मिल जाएगी। क्या इस एग्ज़ाम्पल को समझ पाए? पर आप किसी के साथ भी बुरा कर रहे हो, वो सही और गलत बाद में, थोड़ा एक्शन से बोलो सही और गलत बाद में, मैटर ही नहीं है सही गलत का, बिकॉज़ बेस्ट पार्ट सही और गलत कुछ होता ही नहीं है। थोड़ा एक्शन से बोलो सही और गलत कुछ होता ही नहीं है। सिंपल एनर्जी का फ़ॉर्मूला जो करेंगे वो रिटर्न आएगा। मैंने ग्रीन कलर का बॉल फेंका है तो आएगा ग्रीन ही। मैंने किसी को मन में भी, हाँ, मन में, इट इज़ वेरी डीप थॉट। मैं मन में किसी के बारे में सोच रही हूँ, अरे ये पर्सन है ना, शायद ना मेरे लिए अच्छा नहीं है, या मुझे ना इस पर्सन के लिए ना ऐसा लगता है कि ये मुझे फँसाने के लिए आया है। फॉर एग्ज़ाम्पल उतने टाइम के लिए आपने उसके लिए कुछ रॉन्ग थॉट क्रिएट किया है। वो उसने भले नहीं सोचे, पर मन में सोचना भी कर्म है। तो कितना सिंपल लाइफ़ है ना, उतना ही करो जितना चाहिए। आपने किसी के बारे में सोचा कि मैं इसको फँसाऊँगी, मैं इसको थोड़ा-सा सबक सिखाऊँगी, तो मुझे कभी-कभी ये लगता है कि हम क्यों वो भगवान वाली प्लेस में जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम सबक नहीं सिखाएँगे तो क्या भगवान भूल जाएँगे? और बेस्ट पार्ट बताऊँ? सबसे बेस्ट है वहाँ पे भूल जाना या फ़ॉरगिव करना। पूछो क्यों? कि मैम क्यों सुने आपकी? हाँ, थोड़ा-सा पूछो थोड़ा मुझे, क्यों सुने आपकी? हाँ, फिर से थोड़ा एटीट्यूड के साथ, वेरी गुड। मैम बताओ क्यों सुने आपकी? सामने वाला हमें दर्द देगा, हमें इतना परेशानी देगा और तभी आपकी सुने, हाँ? तो मैं बताऊँ जिस समय आप फ़ॉरगिव कर दोगे, चीज़ों को छोड़ना शुरू करोगे, उसके बाद हिसाब ना नेचर का शुरू होता है और जो बैलेंसिंग नेचर करता है ना, वो हम नहीं कर सकते। आपके साइड से जब नेचर खड़ा है, तो मुझे बताइए ना कौन ज़्यादा पावरफुल है, आप या नेचर? नेचर पावरफुल है ना? तो थोड़ा एक्शन से बोलो मैम नेचर पावरफुल है। तो फिर वो कन्फ्यूज़न रखना ही क्यों है? मैं कैसे इसको सही करूँ? मत करो। एंड द बेस्ट पार्ट इस प्रैक्टिस में उतरना है जब आप बहुत डिस्टर्ब हो रहे हो और आपको लग रहा है कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो। एक आइडियल मंत्रा देती हूँ, फिर मैं आप लोगों को सुनूँगी। मंत्रा एक ही है, जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीथिंग। थोड़ा एक्शन से बोलो फोकस ऑन योर ब्रीथिंग। और वो ब्रीथिंग को फोकस करना है, नहीं क्या पता है? इतना फोकस करो कि कोई दूसरा थॉट आया तो फिर से ब्रीदिंग को देखो, फिर से थॉट आया फिर से ब्रीदिंग को महसूस करो। धीरे धीरे सबकॉन्शियस को हैबिट हो जाएगी ब्रीदिंग पे फोकस करने की। और जिस समय थॉट को कट करना आ जाए, एक्शन से बोलो थॉट को कट करना आ जाए, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। पूजा मैम को लग रहा है कि अरे ये थॉट तो बहुत हावी हो रहा है, हावी हो रहा है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ फोकस ऑन ब्रीदिंग। क्या सही क्या गलत सोचना ही नहीं है, हमें थॉट को कट करना है। और कट करने का बेस्ट वे ब्रीदिंग के अलावा कोई नहीं है।
क्या होगा पता है? आप ब्रीथ कर रहे हो, फिर से थॉट आया, ब्रीथ कर रहे हो, फिर से थॉट आया। फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर से फोकस ब्रीदिंग पे कर रहे हैं, ब्रीदिंग पे कर रहे हैं। धीरे-धीरे इंटेंसिटी कम होगी और एक समय आने के बाद वो जो हावी हो गया है ना थॉट, वो थोड़ा-सा दूर हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं कि शून्य की ओर जाना। जहाँ पे हमें कोई रिज़ल्ट की अपेक्षा ही नहीं है। इतना आसान नहीं होगा, उसको साधना चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। पर मुझे लगता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन इतना टाइम लेके आप लोग आए हो, तो ये एक डिवाइन मैसेज है आपके लिए। प्रैक्टिस आज से शुरू करो। सबके लिए रिज़ल्ट धीरे-धीरे आएगा, बट आएगा पक्का। और हर बार भी ना जो हमें मिला है समझ लेना कि ये नेचर का प्लानिंग है। उसको ग्रैटिट्यूड से ही रिसीव करो, डाउट नहीं करना है। क्योंकि पता है बहुत सारे लोग आज यूँ ही जॉइन हुए होंगे और उनको अभी लगेगा अरे यार अच्छा हुआ जॉइन हो गई। यही तो सुनना था। देखो दैट द स्माइल फॉर पूजा मैम की तरफ से। शी इज़ फीलिंग दैट कि यू नो वो उनके साथ शायद हो गया। शायद आप में से बहुत सारे लोगों के साथ हुआ। मैं सुनूँगी पक्का आपको। मैं भी बहुत मिस करती हूँ आप लोगों को फ्रैंकली स्पीकिंग। बट इतने सारे 2-3 महीने में मुझे चैलेंजेस रहे हैं, कुछ काम के, कुछ शायद सोशल वर्क के साथ, थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ के साथ, पर मैं एनर्जी वाइज़ आपके साथ जब से जुड़ी हूँ, मैं लाइफ़ टाइम जुड़ी रहूँगी। एंड बिलीव ऑन एनर्जी कि हम जब-जब ग्रैटिट्यूड में जाते हैं, हम एक-दूसरे के एनर्जी को और ऑरा को कनेक्ट करते ही हैं। ऐसे मौके मैं बार-बार ढूँढने की कोशिश करती हूँ कि मैं आपको मिल पाऊँ, कंसिस्टेंसी बना पाऊँ। पर अगेन आज के इस बहुत प्यारे दिन में मेरे पूरे गुरु को फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे से बहुत सारा काम वो और करवा के ले। आई एम सरेंडर फॉर दिस वर्क एंड रियली दिल से थैंक यू बिकॉज़ आज मैं जो भी कुछ हूँ, इट्स जस्ट बिकॉज़ ऑफ आप सभी के उस प्यार की वज़ह से, विश्वास की वज़ह से। और शायद ये नहीं मिलता, तो मैं इस जर्नी में इस लेवल पे कभी काम नहीं कर पाती। तो वो जो भी मेरे लाइफ़ में एज़ अ मीडिएटर, एज़ अ स्टूडेंट के तौर पे आप लोग आए हो, एज़ अ फैमिली मेंबर, ये दिन मेरे लिए बहुत बड़ा है। आपके एक-एक फ़ेस को मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, किसी फ़ेस को मैं 3 साल पहले देख चुकी हूँ, 2 साल पहले देख चुकी हूँ, बट अभी भी वो एनर्जी उतनी ही जब आपके चेहरे से आ रही है, ये मेरी सबसे बड़ी एसेट है। पहले भी मैं कहती थी और आज भी कि सबसे लकी एंड ब्लेस्ड हम सब लोग हैं क्योंकि हमारे पास ये फैमिली है। तो आई एम रियली फीलिंग ब्लेस्ड। एक छोटा-सा मेडिटेशन हम करेंगे, बिल्कुल 3 मिनट का जहाँ पे मैं साँसों के साथ ही प्रैक्टिस करवाऊँगी, नो विथ एनी म्यूज़िक। पर उसके पहले, उस मेडिटेशन के बाद मैं आपको साइलेंट ज़ोन पे छोड़ दूँगी, तो मैं 5 से 10 मिनट आप लोगों के एक्सपीरियंस सुनना चाहूँगी, हाउ यू फील इतने दिन के बाद, बहुत दिन के बाद मिले हैं। तो जस्ट रेज़ योर हैंड क्योंकि आपके वर्ड्स मेरे लिए बहुत बड़ी एसेट है। तो प्लीज़ बताइए इतने दिन में क्या एक्सपीरियंस रहे और स्पेशली आज जो मैंने शेयरिंग देने की कोशिश की, उसमें से आप क्या ले पाए? तो हू इज़ रेडी? जस्ट रेज़ योर हैंड, मैं सुनना चाहूँगी आप लोगों को। तो यस गीता मैम, मेरी सबसे यंगेस्ट स्टूडेंट, आई लव यू एनीथिंग। Ma'am, I am missing you too much. And आपका कुछ 3 आवर्स का कुछ सेशन इधर पूना में हो रहा है? नॉट इन पुणे, नासिक में था, जो हो चुका। नहीं नहीं, अभी कुछ ऐसा कुछ मैंने सुना कि विश्रांतवाड़ी में 3 आवर्स ऑफ योर एनी सेशन. आई डोंट नो, मुझे ही पूछना पड़ेगा पर मैं अभी तक अवेयर नहीं हूँ। Really, because okay, and because of our last session, I missed it, and I couldn't attend because of some personal difficulties. And I want to, what do you call it? Even with when I go for the records, uh, I do all the work, but the what do you call it? The personal touch is missing there. आज मिल पाया, नहीं मिल पाया गीता मैम। नहीं मिल, आज तो मिल गया, सब कुछ मिल गया. थैंक with यू the और divine with the divine level, my wish is fulfilled. थैंक यू I सो never मच। thought today you will come or I will join with you because of some other problem is going on. But I told you no, I will sit here. So much Thank you for very much. Thank you very much. thank you so much. Thank you. Who is next?
शायद आपने हाथ ऊपर किया था, मैं नहीं देख पाई। सोहम, यू वांट टू शेयर समथिंग? Yes, ma'am. यस सोहम, Lots of gratitude and happy Guru Purnima. थैंक यू सो Actually, I didn't on my camera because I was sitting for puja. इवनिंग हो गया ना, अग्निहोत्र का टाइम चल रहा था मेरा, दैट्स व्हाई डिडंट ऑन। मैम, हर बार जब भी कुछ मेरे क्वेश्चंस होते हैं ना कि ऑटोमेटिकली मैं आपसे कनेक्ट हो जाऊँ, सारे आंसर्स मुझे ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। यू आर अ डिवाइन ब्लेसिंग फॉर मी ऑल द टाइम। थैंक यू सो मच सोहम, बट आप भी मेरे स्टूडेंट में उस लिस्ट में आते हो कि आई फील सो ब्लेस्ड कि आई एम लाइक फीलिंग प्राउड कि आप जिस लेवल पे साधना करते हो, एज अ गुरु होते हुए भी मैं कहूँ तो मैं साधना करने के लिए आपको मेरे से प्लस मार्क्स दूंगी। तो थैंक ये यू सो मच मैम, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच सोहम, थैंक यू। यस थैंक यू डॉक्टर। मैम। और आपने जो आज इतना भी आज करा है, एक एक चीज को मैं ऐसे फील करता डॉक्टर मुकेश, आपका आवाज बंद हो गया, हूँ। फिर से बंद हो गया। आपको थोड़ा सा वो मोशन की वजह से हो रहा होगा। यस। हाँ, हाँ। अभी 2-3 सालों में उन सारी चीजों को मैंने फील किया है कि जैसे मैं गुरु की तलाश में मैं रहता था, और अचानक ही मैं जिस गुरु की तलाश में मैं था वो अचानक मैं का आशीर्वाद लेने में दिल्ली आया था। और जो चीज आपने बोली ना, इनर वॉइस, बस गुरु को कैसे सेलेक्ट करता हूँ, ये चीजों के लिए मैं मतलब इतना अपने आप के मतलब पूरा आपका सुना मैंने, मतलब जैसे बोलते हैं ना, हम सारे थे मुझे, और आपसे तो मैं शुरू से ही बहुत प्रभावित हूँ। और मेरी जो गुरु की जो लिस्ट है उसमें आप बिल्कुल मतलब शुरुआत आपसे ही हुई थी मेरी, जब मैंने आपसे रेकी और सबसे पहले सेवन चक्रा जो सीखा था, वो मैंने आगे बहुत से लोगों को सिखाया भी। और मतलब आज का दिन बड़ा, और अचानक ही मेरे पास में वो फोन आया, 7 बजे की क्लास है, बाकी मैं देख भी नहीं पाया था। और उसके बाद मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने कहा कुछ भी होगा, नेटवर्क आएगा जाएगा, पर मुझे क्लास अटेंड करनी है। तो थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, हैप्पी जर्नी आपको। और जिस बताया कि आपने आपके गुरु के ब्लेसिंग्स को कनेक्ट किया, तो रियली हैप्पी फॉर यू। थैंक यू। यस भावना। भावना, yes, नमस्कार मॅडम. नमस्ते। आपली हिंदीमध्ये बोलू का मराठीतून बोलू? आपको जो अच्छा ओके, लगे। हिंदी. लोग मराठी नहीं समझेंगे, वो आपकी फीलिंग को समझ लेंगे। और इफ यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी तो आप हिंदी में बोल दीजिए। हम और आप बराबर लास्ट गुरु पूर्णिमा के बाद मिल रहे हैं. एक्चुअली जो आपने सफर किया पापा के बारे में, वो आप क्या सफर किया वो मैं अभी महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि 1 साल हो गए पापा की डेथ हो गई. हम जब भी मिले थे तभी मैंने बोला था मेरे मायके से इनको कुछ मिलता नहीं है, और जो आपने बताया, और उसके बाद मेरे पति को जो रिस्पेक्ट चाहिए थी वो मायके की तरफ से उनको मिली, और बराबर 5 महीने के बाद पापा की डेथ हो गई. मार्च में पापा 23 को गए. और पहली बात ये है कि जब भी जाने वाले थे उसके वक्त वो खुद बोल रहे थे मेरे पास आने के लिए, और जो मेरा कर्तव्य था वो सब किया. वो खुद मुंह से मेरे साथ बोले लास्ट 10 डे बिफोर कि मेरा जो कुछ भी अंतिम संस्कार है, मेरे जो नातू है, मेरी एक 3 नंबर की बहन है, उसको लड़का है और मुझे लड़का है, वो दोनों करेंगे. अगर वो डर गए तो मेरे पे जिम्मेदारी दी थी वो. लेकिन गॉड इज ग्रेट. उन्होंने मेरे दोनों बहन के बेटे से और मेरे बच्चे से वो सब क्रियाकर्म किया. 1 साल हो गया. अभी मम्मी मेरे पास और उसके ही पास रहती है, बाकी की बहनें उनको संभालने के लिए तैयार नहीं है. और अभी मम्मी को पता चला जिनको हमने सोशल डिस्टेंस दिया था वही में हमारे लिए बहुत थे. और आज उनको हम बेटियां तो है ही, नातू भी है, और 2 बेटे मिल गए उनके जमाई, और वो कुछ कमी नहीं करते हैं. और वैसे ही हमारे तरफ से उसकी सेवा हो जाए, बस बाकी कुछ नहीं.
और ये सब आपने जैसे मुझे हीलिंग किया, सब ये किया, उसकी वजह से मैं आज जो आंखों में आंसू आते थे वो अभी नहीं आते, और पूरे दिमाग शांति से मैं आपसे के साथ बात कर रही हूँ। लेकिन पापा आते हैं और ब्लेसिंग दे के सर पे जाते हैं। फीलिंग सो ब्लेस्ड भावना, सो मच फॉर शेयरिंग, थैंक यू सो मच। यस, मुझे सॉरी भावना, एक बार अनम्यूट करना, आवाज नहीं आ रही है आपकी। ये सब आपकी वजह से है, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी। नहीं, पता नहीं। ऑल क्रेडिट गोes टू यू। एंड मैं बिल्कुल इसी हाईवे पे इस ब्लेसिंग को आगे कनेक्ट करूंगी, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे दत्त गुरु स्वामी महाराज, जो इस एनर्जी को एज अ मीडिएटर के तौर पे मुझे देते हैं। मैं इस बात को, क्योंकि पता है, एक जैसे हमने सेल्फ वॉइस की बात की ना, तो मैं आपको बिल्कुल कहूँ कि मैं भी एक बहुत नॉर्मल और सिंपल ही इंसान हूँ। मेरे पास कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो शायद मुझे एक्स्ट्रॉर्डिनरी लगे। मेरे पास बस एक चीज़ है, मेरे महाराज, मेरे स्वामी पे जो मेरा बिलीव है, एंड मैं बस जो सरेंडर होना पसंद करती हूँ। तो शायद मुझे लगता है कि उनका ध्यान आपके पास है, और उनको जब किसी मीडिएटर की ज़रूरत लगती है तो हमारी जैसे लोगों को बस मीडिएटर बनाया जाता है, और यही एक वे है। तो थैंक यू सो मच, रियली थैंक यू। ये शुभांगी, मैं आपको तो सुनूंगी, पर अच्छा है कि मैं पहले ना पूजा जी को सुनूं। उन फेस मेरे इसमें ऐसे बैठ गया है कि इतनी ऐसी हैप्पीनेस। तो पूजा, हाउ यू फील, और वो जो एक हैप्पीनेस था, उसको मुझे बस वर्ड्स में सुनना है। हैप्पी गुरु पूर्णिमा मैम। आज मैंने पहली बार आज मैंने पहली बार आपको सुना है, ऐसे ही चालू कर दिया और आपने बताया कि गुरु कैसे सामने आ जाते हैं, कुछ अच्छा करने का होता है अपना तभी। तो आप आज मेरे सामने आ गए और आपने मुझे बताया। मैं भी ऐसे माला फेरने को बैठती हूँ या कुछ भी अच्छा सोचती हूँ तो कुछ ना कुछ दिमाग में ऐसे उल्टे विचार ही आते जाते हैं। तो मेरे गुरु तो मेरे मम्मी ने पापा ने पहले छोटे थे तभी गुरु मंत्र देते हैं, वो करती हूँ मैं। लेकिन मेरे साथ बात करने वाला कोई नहीं है, तो मैं सब महात्मा को सुनती हूँ, लेकिन कहाँ जाना क्या करना वो पता नहीं चलता है। इनको सुनूं तो मुझे लगता है कि इनका सुनूं, दूसरे का सुनती हूँ तो वो सच्ची लगता है। लेकिन अभी आज मुझे ऐसा लगता है, आपने बोला ना कि कोई थॉट आए तो आप ब्रीदिंग पे ध्यान रखना, तो वे वो आज से मैं शुरू करूंगी। और आगे कैसे आगे बढ़ना वो मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, आप बोलो तो। बट आप बड़े इनोसेंट हो, क्योंकि आप जैसे एंटर किए मेरा ध्यान बार बार आपके पास जा रहा था, और मैंने आपके उस फीलिंग को कैच किया। तो हाँ, है कि मेरे लिए भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था कि मुझे क्योंकि मैं आज इनको सुनती हूँ तो मुझे लगता है हाँ हाँ ये बरोबर है, उनको सुनती है तो लगता है वो बरोबर है। ऐसे सब बरोबर ही है, लेकिन समझ में नहीं आता है कि क्या लूं और क्या नहीं लूं, ऐसे होता है मुझे। नहीं, वो है, बट आपका इनर वॉइस ही कहेगा। मनोज भैया भी आपको सुन के एक एनर्जी दे ही रहे हैं, बिकॉज वो आपको ऐसे अंदर से सुन के ना, एक देख, हाँ, आप इस फैमिली में कोई एक दूसरे को नहीं जानता, और क्योंकि आज ही मैं पहली बार ही आपका सुनी हूँ तो। नहीं, थैंक यू सो मच पूजा जी। और आपको जो अंदर से आवाज आई, आप ब्रीदिंग टेक्निक से शुरू कर दीजिए, और हाँ, आपको एक एक मैसेज मिलते जाएंगे। जस्ट इंजॉय दैट जर्नी एंड टेक केयर योर इमोशंस, बिकॉज इमोशनल लोग ही बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं। तो इस बात को भी डिनाई मत करना, इमोशंस को अपनी। पर आगे कुछ प्रॉब्लम हो, मुझे कुछ पूछना हो तो मैं कैसे आपके पास आ सकती हूँ? अच्छा, तो आप इस फैमिली में पहली बार जुड़े हो तो मैं हेल्प करती हूँ। चैट बॉक्स में मैं नीलेश सर का नंबर आपको भेज रही हूँ, आप उस नंबर को सेव करिए। तो कुछ भी हमारे फ्री वेबिनार्स रहे तो वो आपको मैसेज करते जाएंगे, और जैसे इस फैमिली में रेकी से शुरुआत कर सकते हो आप। तो रेकी के फ्री वेबिनार्स होते हैं, तो टीम आपको वो मैसेज दे देगी, आप वो वेबिनार ज्वाइन कर लीजिए, और आपको वो अच्छा लगा तो मेरे साथ आप लेवल 1 का पार्ट बन सकते हो। ठीक है, हाँ, ठीक है, हाँ, सो थैंक यू। जैसे मुझे लगता है जितने भी नए लोग हैं उनको भी मैं हेल्प कर पाई। आप नीचे जो चैट बॉक्स वाला शेयरिंग है उसमें जो नंबर है उसको सेव कर लीजिए, और टीम को बता देना जो भी फ्री वेबिनार है उसकी लिंक टीम आप तक पहुंचाएगी।
तो थैंक यू। मैं और मुझे लगता है शुभांगी यस आपको सुनने वाली हूँ, और प्लीज सबने वेट करना है, हम 3 मिनट का मेडिटेशन करेंगे और फिर ही मीटिंग एंड होगी। यस मॅडम शुभांगी। नमस्ते. पहिला माझा नमस्कार तुम्हाला मनापासून. आणि मला एक इतका आनंद होतोय की मी 2 वर्ष झालं आपल्या बरोबर मी कनेक्ट आहे. आणि मागच्या वर्षी मार्च मध्ये 24 साली माझ्या भावाला पॅरालिस अटॅक आला आणि तो 7 दिवस हॉस्पिटलमध्ये होता. 7व्या दिवशी त्याचा बर्थडे होता. डॉक्टरांनी रात्री 7:30 वाजता त्याला सांगितलं की पूर्ण सगळे पार्ट वर्क करायचे बंद झाले, सगळं बीपी सगळं बंद. 99% तो गेला. 1% काय असेल ते तुम्ही इथून बाहेर काढा. ऑन द स्पॉट काही होऊ शकतं. म्हणजे आमच्याकडे जबाबदारी नाही. आम्ही पूर्ण प्रयत्न केले. नो गॅरंटी म्हणून सांगितलं. पण मी डॉक्टरांना इतकी रिक्वेस्ट केली देवासारखे त्यांनी मांडले, की आम्हाला म्हणले, की तुम्ही इथून घेऊन जावा. मी किडनीची ट्रीटमेंट करू शकत नाही. मी म्हणलं, "सर तुम्ही आजच्या रात्री ठेवा फक्त. मी उद्या सकाळी ह्याला हॉस्पिटलमधनं तुम्ही म्हणाल त्या कंडिशनमध्ये बाहेर काढते." तर डॉक्टरांशी मी 1 तास बोलत होते. डॉक्टरांनी कसं काय माझं ऐकलं मला माहिती नाही. त्यांनी ऐकले तर ते म्हणले, "ठीक आहे, आजच्या रात्रपर्यंत मी त्यांना ठेवतो आणि सकाळी तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी. तुम्ही कुठल्याही कंडिशनमध्ये याला बाहेर काढायचं." तर रात्री डॉक्टरांनी ट्रीटमेंट चालू केली आणि डॉक्टर म्हटले 1% आहे. जवळपास तो डेडच झालाय. मी म्हणलं 1% आहे ना, तर तुम्ही प्रयत्न करा. तर मी रात्री मॅडम 1 ते 4 वाजेपर्यंत पूर्ण मेडिटेशनमध्ये होते. मी घरी आले, अंघोळ केली मस्तपैकी आणि मला ना त्याची बॉडी जी मी दवाखान्यात बघून आले, त्याच्यावरती पांढरा लेयर दिसत होता. आता तो मला दिसत होता का तो माझा भास होता हे मला माहिती नाही. पण ना मला तो मृतच दिसत होता. पण म्हणलं माझ्या पॉवरची आता मला माझी परीक्षा बघायची आहे, की माझी पॉवर कितीपर्यंत जाते. आणि मॅडम तुम्हाला म्हणजे इमॅजिन करू शकणार नाही. मी सकाळी जेव्हा त्याला डॉक्टरांचा मला फोन आला नाही, काही नाही. मग मी म्हणलं नाही 8 वाजता मी दवाखान्यात गेले, डॉक्टरांनी भेटू दिलं नाही. नाही म्हणले ट्रीटमेंट चालू आहे. ठीक आहे. मी बसले बाहेर 12 वाजेपर्यंत दुपारचे आणि आतमध्ये गेले तर माझा भाऊ खुर्चीवर फिजिओथेरपिस्टकडनं मसाज करत होता. म्हणजे इतका मिरेकल घडलं ना, की मी म्हणते की मला भास झालाय, तो मेलेला जिवंत कसा झाला? 1% मध्ये हा जिवंत कसा झाला? म्हणजे इतकं मिरेकल ना मॅडम मी 1 महिना मी त्या सदम्यात होते, की हा मेलाय का जिवंत हेच मला पटत नव्हतं. आणि नंतर जे मिरेकल झालं ना, की माझे मम्मी-पप्पा माझे पाया पडले, की हे सगळं झालं, तू डिसिजन घेतलास. जर आम्ही तिथनं बाहेर काढलं असतं, तर हा गेलाच असता. सरळ डॉक्टरांनी सांगितलं. आणि आता माझे मम्मी-पप्पा इतके कणी रडून माझ्या पाया पडले. मला असं इतकं फील झालं ना, की माझे मम्मी-पप्पा माझ्या पाया पडले. मला खूप म्हणजे एक गिल्टी फील झालं का माझी एनर्जीमुळं त्यांनी पाया पडून घेतले हेच कळलं नाही. पण खूप मोठा मिरेकल झाला माझ्या आयुष्यात आणि खूप मिरेकल घडतायत आणि खरंच एनर्जी म्हणजे मला असं वाटत होतं, की ऑरा एनर्जी खरंच काम वर्क करते की नाही जेव्हा मी कोर्स करत होते. पण इतके मिरेकल्स 2 वर्षात घडले की नाही इम्पॉसिबल म्हणजे नाहीच कुणाला विश्वासच बसत नाही, की इतक्या गोष्टी घडल्या माझ्या आयुष्यात. आणि खूप थँक यू मॅम, की कुठं एनर्जी आणि आज मी सकाळी तुमचा फोटो स्टेटसला ठेवायचं म्हणून बघत होते. तोपर्यंत मला मेसेज आला, की आज संध्याकाळी Zoom मीटिंग आहे. मग मी स्टेटसला जो ठेवला नाही काय नाही आज डायरेक्ट मॅडमशीच बोलायचं. मग इतका आनंद झाला, की नाही इमॅजिन करू शकत आणि खूप धन्यवाद मॅम, की मी तुमच्यापर्यंत पोहोचू शकले. थँक यू. थँक यू सो मच शुभांगी. एकतर खरंच ब्लेस्ड तुझ्या भावासाठी आणि त्या जर्नीसाठी. एंड अगेन मेरा इसमें शेयरिंग इतना ही है कि वी आर जस्ट मीडिएटर. एज अ सिस्टर भी आप मीडिएटर ही बने, जो उसका जो लिखा हुआ था जिस वे में है, इसमें बस मैं एक छोटा सा शेयरिंग करूंगी बिकॉज शुभांगी ने बोला और मुझे लगता है एक स्कोप है मुझे कुछ बताने का. इन सब एंटायर सिचुएशन को आप जब एज अ थर्ड पर्सन देखोगे ना, तो बिलीव ये करना कि नेचर को जो करवाना है वो नेचर करवाती है, हम नहीं. हाँ, तो दैट इज द एंड रिजल्ट. हमें इन सब चीजों से जभी भी रिसीविंग करना है, तो जैसे अभी शुभांगी ने बोला कि आसपास के लोगों को लगा शुभांगी ने किया या ये हुआ वो हुआ, नाही, तसं नाही. पावरफुल होती है ना कि उसको कुछ मिराकल करवाना है तो उसको मीडिएटर एज अ पर्सन ही चाहिए. तो उस नेचर को भरोसा था शुभांगी पे कि मैं इसको मीडिएटर बनाऊं, इस वे में ये कर पाएगी और ये डिसीजन ले पाएगी कि उसका भाई एक दिन और रात वहां पे रुके और शायद चीजें या जो टाइम है वो टल जाए, जो भी कुछ है. तो मुझे लगता है जब कुछ हमें बैलेंसिंग करना ना आए ना, तो एक वर्ड को हर बार अडॉप्ट ही कर लो. अच्छा हो या बुरा हो, सरेंडर टू नेचर. कि जो भी हम कर पाए बिकॉज ऑफ दैट
और उसके वजह से वो हुआ। तो उसमें एक चीज़ क्या होगी पता है, जाने-अनजाने में हम कभी भी सेल्फ की एनर्जी बढ़ा देते हैं ना, या मेरे वजह से हुआ या मेरे कारण, तो ये जो मैं वाला फीलिंग है ना, ये एनर्जी जर्नी में हर्डल बनता है। तो वो ना बने, इसलिए ऑलवेज रिमेंबर कि हम कोई नहीं है, वी आर नॉट दैट मच पावरफुल। जो भी नेचर को करना है, हम सरेंडर है तो नेचर पहले चूज हमें करती है। जो सरेंडर नहीं है ना, नेचर उन्हें एज अ मीडिएटर नहीं बनाती। तो वी आर सो ब्लेस्ड, यानी आपको जब चूज किया ना शुभांगी, तो वो आप हर एक कैटेगरी में बैठे नेचर के, कि वो कर पाएगी, यहाँ पर भी सही है, यहाँ पर भी सही है, यहाँ पर भी सही है। तो दैट इज द वेरी डिवाइन ब्लेसिंग। एंड थैंक यू, आपकी आंखों से जो पानी आ रहा है, दैट इज एक हैप्पीनेस वाला है, एंड फील दैट। तो और कोई है जिनको लग रहा है कि मैम मुझे बोलना था, काश आपने मुझे भी सुन लिया होता, कोई है? तो ये लास्ट चांस है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, आइदर हम मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। कोई है? हाय संगीता। डन। अपर्णा आई, यस, तो अपर्णा आई को सुनेंगे हम, और फिर मैं मेडिटेशन की ओर जाऊंगी। हॅलो, नमस्ते नमस्ते आई। योगिनी. आज खूप दिवसांनी तुझा चेहरा पाहिला, आणखीन खूप आनंद झाला आणि असा हसरा चेहरा पाहिला तर मी भरून पावले आज तुझ्या ह्या हसऱ्या चेहऱ्याने. थैंक यू। मी थोडक्यातच सांगणार आहे. माझी जवळजवळ 7-8 महिने भटकंती चालू आहे. कुठे 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 काही मध्ये मी ठाण्याला असते, 2-3 दिवस ठाण्याला राहायचं, 8 दिवस राहायचं आणि पुन्हा म्हणजे मध्य प्रदेश झालं त्याच्यानंतर. आणि आता लेटेस्ट मी 20 जून ते 24 जून गिरनारला गेले होते. आणखीन इतका तुफान पाऊस होता आणि हे बंद होतं, रोपवे बंद होता. त्यामुळे खालपासनं मी माझ्या वयाच्या आणखीन माझ्या तब्येतीमुळे मी खालपासनं चढले, पण डोली घेतली होती बरोबर, टू बी सेफर साईड म्हणून असं. मध्ये मी डोलीत बसवते दमले की, पण अ, जाऊन दर्शन घेतलं. काही लोक परत फिरले की खूप पाऊस आहे आणि खूप धुकं आहे आणि वारा आहे तर नाही आपल्याला झेपणार. म्हणजे पायऱ्यांवरनं अक्षरशः लोट येत होते पाण्याचे. त्यातनं आम्ही गेलो आणि दर्शन घेऊन आलो दत्तगुरूंचं. त्याच्यानंतर मी 1 दिवस घरी आले, म्हणजे सोमवारी मी आले घरी. मंगळवारचा 1 दिवस गेला आणि बुधवारी मी गेले फलटणला वारीसाठी. वारीसाठी म्हणजे मला हे तुला सांगावसं वाटलं, की तुला मी वारीत पाहत अशी हे झाले. वारी म्हणजे मी चालले नाही, पण तिथे असलेल्या वारकऱ्यांना जेवण सेवा आमच्या ओळखीचे एक आहेत. ते गेले 25 वर्ष तिथे देतात. त्यांची आई-वडील नेहमी वारीत जात होते आणि ते गेल्यानंतर तिथल्या येणाऱ्या जे काही वारकरी येतील त्या सगळ्यांना जेवण सेवा होती. त्यांचा एक दिवस ठरलेला असतो. आणखीन हरिपाठ झाला वगैरे सगळं ऐकल्यानंतर आणि त्यांच्या घरावरनं हे हजारोच्या पटीत जवळजवळ दिंड्या जातात त्यांच्या घरावरनं. म्हणजे प्रत्येक वारकऱ्याच्या चेहऱ्यावरचे मला भाव वाचता आले आणि मला असं झालं, की अरे हे काय वारकरी आहेत, पांडुरंगाच्या दर्शनाला त्या देवळापर्यंत कशाला जायला पाहिजे आपल्याला? यांच्यातच आपल्याला पंढरीचा हे माऊली दिसते आपल्याला. आणि मला सगळ्यात खूप ब्लेस्ड वाटलं, की मला ही डिव्हाइन हे होता, कॉल होता आणि म्हणून मी लगेचच गेले. नशिबाने माझ्या दोन्ही तारखाही जुळल्या. आणखीन मी तिथे त्यांच्या वाड्यामध्ये नेहमी राहणाऱ्या वारकऱ्यांना विचारलं, म्हातारे, तरुण सगळ्या प्रकारचे आणि नुसते धावत सुटतात. किती त्यांच्या मनामध्ये भाव होता. आणि त्यांना म्हटलं, "काका आजोबा तुम्ही दमत नाही का हो?" "नाही," म्हणाले, "दमत. थोडेसे पाय दुखतात." "नाही असं नाही. पण खरं सांगू मावशी, रात्री पुंडलिक येतो, आपला पंढरी येतो, आणखी पायावरनं हात फिरवतो, की उद्या आम्ही तुम्हाला परत चालायला आम्हाला ताकद येते." म्हणजे मला आता सांगताना पण योगिनी डोळे भरून येतायत माहितीये का? पण मला खूप ब्लेस्ड वाटलं. आणखीन मला असं वाटलं, की अशा मी चालू थोडे मी चालले, मी नाही असं नाही फलटणहून. पण अशा पंढरपूरच्या वारकऱ्यांना मी खूप जवळून पाहिलं त्यांचं. आणखीन मला खूप छान वाटलं आणि पंढरीचं तिथे विठ्ठल रखुमाईचं मला दर्शन पण झालं. तिथे मी ज्यांच्याकडे गेले होते, त्या दोघांच्या नवरा-बायकोंच्या ह्याच्यामध्ये येस आई, ऐकतोय आम्ही. मे बी काहीतरी टेक्निकली कोणाकडनं काही शेअरिंग झालंय. येस, ऐकू येतंय? ऐकू येतंय. फक्त तो व्हाईट बोर्ड टीम त्याला एकदा हे करेल. हं. तर ते मला खूप असं आता अगदीच भरून आलं आणि तुला सांगावंसं वाटलं आणि तुझेही मी त्याच्यामध्ये स्टेटसला फोटो पाहत होते आणि मला असं वाटलं, की अरे मी इथे नसते तर मी तुझ्याबरोबर नक्की आले असते त्याच्यामध्ये. आणखीन इतकं मला काय त्याला म्हणता येईल, सगळं सोडून द्यावंसं वाटायला लागलं. आणखीन अजित कडकडेंनी गायलेलं एक गाणं आहे. त्याच्या 2च ओळी मी सांगते. पद्यात सांगू का गद्यात सांगू?
गाऊनच सांगायचं. हं. आता नाही देवा काही अन्य मागणे, मन तृप्त झाले आहे तुझ्या दर्शने. इतकं मला आताही भरून येतंय. खरंच इतकी तृप्तता आली ना, आणखीन सगळं आता काही सोडून द्यावं आणि फक्त त्याच्याकडे जावं असं खूप मला वाटतं. आणि मी आता पुन्हा नोव्हेंबरमध्ये दत्तगुरूंच्या तिथे जाणार आहे. म्हणजे मला अशी ती ओढ लागली अशी. तिथलं हे पण केलं आम्ही एक 12 ज्योतिर्लिंगातलं सोमनाथचं केलं. ते सोमनाथ मला आत्ताही असे ओढतायत सारखे, की नाही तू ये म्हणून. आणि पंढरपूरचा विठोबा तर काय, कांट एक्सप्रेस माय फीलिंग्स नाउ. थँक यू. थैंक यू आई। शायद जितने लोग हिंदी समझते हैं वो शायद इमोशन समझ पाए होंगे। इट्स रियली डिवाइन। और जो कह रही है आई वैसा ही होता है, क्योंकि हर एक पर्सन में ही वो एनर्जी होती है ना कि विट्ठल के दर्शन उनमें ही हो जाते हैं। क्योंकि मैं तो 7 आवर्स सिर्फ लाइन में लगी थी दर्शन के लिए, पर 4th और 5th डे वो लाइन 36 आवर्स की थी। लोगों को पता था कि लाइन में खड़े रह के 36 आवर्स के बाद दर्शन होने वाले हैं, बट दे आर वेरी हैप्पी एंड एनर्जेटिक। इट वॉज लाइक वेरी डिवाइन। एंड बाकी तो जहाँ पे पूरे मंथ उनको पता है चलना है और कुछ नहीं देखना है, उनको खाने मिलेगा, सोने मिलेगा, कोई नहीं रहता है। और शायद वो एक फीलिंग ही एक डिवाइन कनेक्शन है। जब आप इन सब चीज़ों से परे हो जाते हो ना, तो मुझे लगता है कि वो एक हायर एनर्जी कनेक्ट हो जाती है। एंड ये हमारी असेट है। आज हमें थोड़ा-सा कुछ चाहिए तो हम ये देखते हैं, अरे सोने को मिलेगा या नहीं? खाने को मिलेगा या नहीं? सही से होगा या नहीं? तो कुछ नहीं होता है उनके माइंड में। 1.5 महीना, 1 महीना सिर्फ चलना है, चलने के बाद बस वाह! का जो दर्शन है वो उनको करना है। तो यानी मैं ये कह रही थी कि मैं 36 इयर्स की बूढ़ी अम्मा थी और मेरे साथ 85 इयर्स की यंग लोग ऐसे चल रहे थे। इतना मैंने डिफरेंस फ़ील किया। यानी हमें थोड़ा कुछ होने के बाद ऐसा लगा, अरे होगा नहीं, बॉडी तो यहाँ ऐसा रिस्पॉन्स कर रही है, वैसा कर रही है। सबसे बड़ा जो तुकाराम महाराज और ज्ञानेश्वर माउली की जो पालकी होती है, एक पालकी में 10 लाख लोग होते हैं जो एक अटेम्प्ट में आपको दिखते हैं, और सेकंड पालकी में 16 टू 17 लाख लोग होते हैं। यानी 25 लाख लोग ऑफिशियल रजिस्टर्ड, ये रजिस्टर्ड जो रजिस्टर्ड होके आता है। उसके अलावा तो मुझे लगता है और 50% लोग तो विदाउट रजिस्टर्ड, कोई गाड़ी लेके जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, ऐसे समझ लो। इतने लोग उस पंडरी में कैसे समाते हैं, दैट वाज वेरी क्वेश्चन मार्क फॉर मी, जो मैं 3 सालों से देख रही हूँ। और वो मैजिक लगता है, पता है, कंप्लीटली मैजिक लगता है कि इतने लाखों लोग आंखों के सामने चल के जाते हैं और शाम के 7-8 बजे पूरे रास्ते खुले होते हैं और लोग कहाँ ना कहाँ जाके सोए हुए रहते हैं। और कभी-कभी आप सपोज उनके बीच में कभी जाओ तो आपको 10-10, 15-15 घंटे ट्रैफिक के लिए रुकना पड़ता है, और शाम में देखो तो पूरे रास्ते खाली होती है। तो रियली आई जो आप फील कर रहे हो जो है वो डिवाइन ही है। एकच फक्त मी सांगते, की त्या दिवशी मी त्यांना विचारलं, की तुम्ही आता पंढरपूरला पोहोचल्यानंतर ती बारी जी असते वरपर्यंत काही मजले, तिथे म्हटलं तुम्ही दर्शन घेणार का? तर म्हणाले, खूप गर्दी असते मावशी तिथे, पण जर आम्हाला दर्शन झालं तर आम्ही घेणारच आहोत. पण नाही झालं तर चंद्रभागेमध्ये स्नान करणार आणि कळसाला बघणार. म्हटलं, अहो कळस बघून कसं चालेल तुम्हाला? पंढरीचं दर्शन नको? अहो कळस पाहिला की आम्हाला स्वर्गसुख मिळालं. म्हणजे मला असं वाटलं कितीही भक्ती आणि किती हा त्यांच्या मनामधला भाव आणि त्यांच्या डोळ्यात बघावं ना योगिनी, काय वर्णनच करता येत नाही. आपण प्रत्यक्ष भेटू तेव्हा मी खूप सांगेन सगळं काही आहे. की खूप खूप छान अनुभव आला आणि मी पुढच्या वर्षी तुझ्याबरोबर येणार आहे. नक्की, तुझ्याबरोबर येणार आहे पण. नक्की, नक्की। एंड थैंक यू सो मच। और एंटायर आज का ये गुरु पूर्णिमा एक बहुत अच्छे शेयरिंग के साथ मैं बताऊँ, अभी तो वारी और सब हमने चीज़ें देखी, तो फिर से वही है कि आई ने जैसे कहा ना चंद्रभागे में स्नान करना, और सिर्फ वो तो वैसे लोग हैं इसलिए कुछ लोग दर्शन कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। जो लोग वारी करके आते हैं उनके लिए ये फिक्स ही होता है, वो एक तो नामदेव पायरी या वहाँ पे स्नान और कलश दर्शन ही करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उतने में हमारा कंप्लीट हो गया। और जो लोग सिर्फ डायरेक्टली वहाँ ट्रैवल करते हैं तो उनके लिए टारगेट रहता है कि नहीं हमें वहाँ पे जाके दर्शन करना है। तो ये कितना मस्त बैलेंसिंग है। बट दोनों जगह पे एक कॉमन चीज जो देखने मिलती है ना, और वो है संयम, पेशेंस। येस, प्रचंड संयम.
और वही एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और मुझे लगता है म मैं बहुत ब्लेस्ड फ़ील करती हूँ क्योंकि जिस घर में मुझे जन्म मिला मेरे दादा-दादी, आई फ़ील प्राउड कि उन्होंने उनके एज के 90 इयर्स तक वारी की। और जहाँ हम रहते हैं, लाइक जहाँ हमारा विलेज है, वहां से पंढरपुर चलना यानी 1 मंथ कंप्लीट चलने का जर्नी है, कंप्लीट 1 मंथ। और मेरे दादा दादी चलते थे। और वी आर सो ब्लेस्ड कि वो गांव से निकलते थे तो पहले हमारे घर रुकते थे। मेरे मम्मा को बताएंगे कि अरे वारी जा रहे हो, हाँ ये तो फिर मम्मा को पता है उतना बोल रहे हैं नहीं, थोड़ा बहुत कुछ दादा दादी के हाथ में जैसे होता है ना इमरजेंसी के लिए कुछ फंड। तो मेरी मम्मा का बस वो रहता था कि अच्छा, वो कभी मेरे दादा दादी मुंह से नहीं कहते थे अब पैसे चाहिए, कभी नहीं कहते थे ये। आई फील सो ब्लेस्ड कि मेरी मम्मा समझ लेती थी कि वो जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, फिर वो जाएंगे तो पूरा वारी करने के बाद वो पहले कौन से घर रुकेंगे, तो हमारे घर रुकेंगे और फिर गाँव जाएँगे। तो मुझे लगता है कि यही ब्लेसिंग है जो मैं आज शायद जितनी भी जगह मीडिएटर बन पाती हूँ, इट्स जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि मैं ऐसे घर में हूँ। और मेरे दादाजी को तो 3 बार गुरु ने साक्षात दर्शन दिए। तो हमारे गाँव में मेरे दादाजी का जो एक आप एनर्जी लेवल या उनका जो एक यानी मान-सम्मान देखोगे तो इट्स जस्ट बिकॉज़ ऑफ उनकी स्पिरिचुअल जर्नी, कि वो कभी खुद के लिए जिए ही नहीं। वो हर बार गाँव के लिए, सबके लिए करते रहे। और उनको गुरु ने ऐसे दर्शन दिए और उसके बाद गाँव में बहुत अलग-अलग चीज़ें एज़ अ मीडिएटर वो कर पाए। तो वन्स अगेन थैंक यू आप सभी को। और जिस वे में देखो, आज के अगेन जर्नी का कोई कंटेंट ऐसा फिक्स नहीं था, बट आप लोगों के सुनने के बाद जो-जो एक-एक डॉट जुड़ते गए उसको हमने एन्जॉय किया। तो वन्स अगेन थैंक यू सो मच। और जिस वे में मैंने आप सभी का शेअरिंग सुना, वैशाली ताई खूप दिवसांनी पाहिलं तुला. लव्ह यू. सबको ही लव यू एंड थैंक यू। कुछ चेहरे ऐसे हैं कि मैं बहुत कनेक्ट कर पाती हूँ क्योंकि वो इतनी टॉकेटिव है बट आज शांत बैठी है। तो कुछ कहना है वैशाली ताई? नहीं, स्माइली देनी है? ठीक है। तो एक छोटा-सा शेयरिंग जिस मेडिटेशन की हम बात कर रहे थे कि करना क्या है, ब्रीथिंग मेडिटेशन में। तो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और ये भी मैं कहूँगी कि अभी कुछ दिन पहले ये ब्रीथिंग मेरे से किसी ने करके ली। उस एक्सपीरियंस को मुझे नेचर से ही वो मिला और मैं आज फिर से आप तक कनेक्ट कर रही हूँ। किसी इवेंट में हमें एक बहुत अच्छे मीडिएटर मिले थे और उन्होंने उस चीज़ को बहुत फ़ोकस करके मुझे समझाया। और उनके वजह से उस दिन से जो मैंने ये शुरू किया है कंटिन्यूअसली उस जर्नी का पार्ट बन पा रही हूँ एंड स्टेप बाय स्टेप मैं बहुत ट्रांसफॉर्मेशन खुद की लाइफ में देख पा रही हूँ। तो करना कुछ नहीं है, बॉडी को रिलैक्स करना है, कोई स्ट्रेट नहीं बैठना है, कहाँ पे भी किसी भी बॉडी पार्ट पे ना प्रेशर नहीं आना चाहिए। तो जितना हो सके बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। बहुत खाना खाने के बाद ये मेडिटेशन नहीं हो सकता, बॉडी जितनी हल्की हो और जितना वाटर एलिमेंट हो, कनेक्टिविटी अच्छी होगी। बॉडी को आप लूज छोड़ोगे फॉर अ 3 मिनट। करना क्या है, बस कैसे ब्रीदिंग आ रही है और जा रही है, आ रही है और जा रही है, वही देखना है। अब होगा क्या, बीच में थॉट आएंगे, अरे अ, कल ऐसा क्यों हुआ था, आज ऐसा क्यों हुआ था, किसी के साथ फोन पे ऐसी बात क्यों हुई थी, आएंगे बहुत सारे थॉट आएंगे। वो आने के बाद फिर से देखना है ब्रीदिंग कहाँ आ रही है, कैसे जा रही है, आ रही है कैसे जा रही है। कनेक्टिविटी ब्रेक होते होते ना आप एक थॉटलेस वाले कनेक्शन में जाओगे, जहाँ पे आपको लगेगा कि कोई थॉट नहीं आ रहे। उस अवस्था में ज्यादा से ज्यादा रहने की कोशिश करना, यानी इनर वॉइस को सुनने का जो एक प्रैक्टिस है वो बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली जो आज के प्रोग्राम का हमारा गोल है कि हमें इनर वॉइस को सुनना आना चाहिए, उसमें से ये ब्रीदिंग टेक्निक आपको बहुत हेल्प करेगी। तो तैयार है सब लोग फॉर 3 मिनट्स? और इस 3 मिनट के बाद हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। मैं आपको बस थैंक यू कहूंगी और हम मीटिंग को लीव करेंगे। जिनको लगेगा कि इस प्रोसेस को थोड़ा लंबा करना है, उस प्रोसेस में बैठना है, तो आप ज़रूर बैठ सकते हैं, बट शुरुआत हम अभी मिलके करेंगे करेंगे ओके? तो ना मेरी कोई कमांड है, ना मैं कुछ बोलने वाली हूँ, ना आपको मुझे सुनना है। आपको सिर्फ अंदर के ब्रीदिंग प्रोसेस पे फोकस करना है। तो बस थोड़ा-सा बॉडी को हल्का कर दीजिए। क्लोज़ योर आइज़। हो सके उतना बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए एंड कंप्लीटली फोकस ऑन योर ब्रीथिंग। पूरा लूज़ छोड़ दीजिए बॉडी को और आपकी सांसें कैसे आ रही है और जा रही है, इस पे ही ध्यान। स्टार्ट।
जस्ट रिलैक्स, आप मीटिंग को लीव कर सकते हो और जिनको इस मेडिटेशन को कंटिन्यू करना है आप ज़रूर करिए। फिर से आपके इस वैल्यूएबल टाइम के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर।